औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव ब्रेन्स। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप वीडियो को लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक एंड देन नोटिफाइड के लिए इसको बेल आइकन को प्रेस करें। टुडे वी लर्न अबाउट यूनिट नंबर 2 ट्रैवल फॉर एंड वाइड, यानी कि हम दूर और ज़्यादा लंबा सफ़र किस तरह से तय कर सकते हैं। ये हमारे पास है एयर ट्रांसपोर्ट की 4 उन्होंने टाइप्स बताई हैं। 4 टाइप्स में से जो वन बाय वन जो है अकॉर्डिंग टू ईयर्स या टाइम जो है वो चेंज होती रही। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो है वो रॉकेट है जो बना था, बी में जो है वो एरोप्लेन बना था। नेक्स्ट हमारे पास जो सी में है फ्लाइंग सूट जो है वो डिज़ाइन किया गया था। फॉर वंस यू हैव टेस्टेड फ्लाइट यू विल वॉक द अर्थ विद योर आइज टर्न स्काई वार्ड्स। ठीक है, यानी कि ये आप आसमान की सैर जो है वो क्या किस तरह से करते हैं। क्या आपने एक दफ़ा भी इसको टेस्ट किया है फ़्लाइट को? ये हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। अब डी में जो है, डी में ये पिक्चर जो है ये जस्ट डिज़ाइन हुई थी, ये फर्स्ट इन्वेंशन थी। ये बाद में जो थी ये इसको प्रोसेस में लाया गया था। टॉक टाइम दीज 4 पिक्चर्स शो डिफरेंट फ्लाइट्स इन्वेंशंस, विच वन डू यू नो लीस्ट अबाउट? थिंक ऑफ 2 क्वेश्चंस यू वुड लाइक टू फाइंड द आंसर। यानी कि इसमें से आपने 2 क्वेश्चन जो हैं वो सोचने हैं जिनका आपने आंसर करना है। जैसे फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास आई नो लीस्ट अबाउट सी। ठीक है, कि मैं इसके बारे में बहुत कम जानता हूँ और फिर आपने इसके बारे में सर्च करनी है। और देन ये हम बच्चों को टास्क भी दे सकते हैं कि आपने ये नोटबुक पे होमवर्क करके लाना है। नेक्स्ट हमारे पास हो टू मेक अ विंड सूट। नेक्स्ट हमारे पास है वाई डू यू थिंक द आइडिया ऑफ फ्लाइंग हैज़ ऑलवेज फैसिनेटेड पीपल, जान के आपको क्यों ये ख्याल आता है कि ये ऐसे जो लोग हैं फैसिनेटेड पीपल्स हैं वो हमेशा फ्लाई करते हैं। आई वॉन्ट टू सी स्काई। ठीक है, क्योंकि जो स्काई से या कुछ देखना चाहते हैं क्लाउड्स को, देन वो इसके बारे में फैसिनेटेड होते हैं। हाउ टू इन्वेंट द विंड सूट, यानी कि ये किस तरह से इन्वेंट किया गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मैच द कैप्शंस बिलो टू द पिक्चर्स ऑन पेज 30, यानी कि पेज 30 के ऊपर जो हमें कैप्शंस दी गई हैं उससे रिलेटेड हमने ये सेंटेंसेस हैं, इनको सॉल्व करेंगे। अ मॉडल ऑफ लियोनार्डो द विंसीज और निथोपिटर्स, यानी कि फ्लाइंग मशीन्स को बोलते हैं, यानी कि ये किसने डिज़ाइन की थी या इसका मॉडल किसने दिया था। ये डी में है हमारे पास है जो मॉडल जस्ट बना था, इसने मॉडल बनाया था लेकिन इसको मतलब प्रोसेस में नहीं आया था। द स्पेस शटल इज़ लॉन्च बाय 2 रॉकेट बूस्टर्स। ये जो थी ये ए में है। अ बर्ड मैन फ्लाइज इन हिज सुपर लाइट वेट विंग सूट। ये सी में था जो विंग सूट जो था ना वो मॉडल दिया गया था। द बोइंग ड्रॉमलिनर इज़ सो लाइट इट यूजेस लेस फ्यूल देन अ नॉर्मल एयरक्राफ्ट, यानी कि ये कौन सा था हमारे पास, ये है हमारे पास ई। ठीक है, जो दिया गया था जो लेस फ्यूल जो है वो कंज्यूम करता है। आस्क क्वेश्चंस टू हेल्प यू अंडरस्टैंड, शेयर आइडियाज़ एंड एक्सप्लेन योर ओपिनियंस, गिव अ शॉर्ट टॉक। बच्चों से इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें ताकि बच्चे अपने व्यूज़ जो हैं वो दे सकें और मज़ीद इनका कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रॉन्ग हो सके। नीड द नोट्स बिलो एंड प्रिपेयर अ शॉर्ट टॉक फॉर द क्लास अबाउट द ऑर्निथोपिटर, यानी कि इसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट में क्या है, लियोनार्डो द विंसी बोर्न इन विंसीज इटली। ठीक है, इटाली यानी कि 1452 में हुआ था। फेमस आर्टिस्ट एंड इन्वेंटर थे एंड फैक्सीनेटेड बाय हाउ बर्ड्स फ्लू, यानी कि इसके बारे में वो पुरजोश थे या फिर वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे कि किस तरह से बर्ड्स उड़ते हैं। वांटेड टू इन्वेंट अ मशीन टू हेल्प ह्यूमंस फ्लाई, डिज़ाइन द ऑर्निथोपिटर विच फ्लैप्स इट्स विंग्स लाइक अ बर्ड।
नेक्स्ट हमारे पास है ओनली ड्रू इट नेवर बिल्ट इट, यानी कि इन्होंने ड्रा किया था, इसको बनाया नहीं था, बिल्ट नहीं किया था। रिसेंटली टैड रिचार्ड बिल्ट ऑन ऑर्निथोप्टर बेस्ड ऑन द विंसीज ड्राइंग। इट फ्लूज 145 मीटर्स, यानी कि 145 मीटर्स तक ये उड़ सकता है। ये जैसा कि हमने पिक्चर में देखा था, ये जस्ट डिज़ाइन किया गया था, लेकिन इसको बाद में प्रोसेसिंग के बाद किसने इसको किया था, टॉड रिचार्ड ने बिल्ड किया था, ठीक है, इसको कंपाइल किया था इन द प्रोसेस। नेक्स्ट हम देखेंगे स्केच जोन में हमारे पास क्या है, विच वे ऑफ ट्रैवलिंग डू यू थिंक इज़ द बेस्ट, यानी कि कौन सा तरीका आप देखते हैं कि वो बेस्ट है ट्रैवल करने के लिए, ऑन लैंड, थ्रू द एयर और बाय सी, गिव रीजंस फॉर योर चॉइस। यानी कि बच्चे इसमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, बच्चे अपना कमेंट इसके बारे में देंगे कि हमें उनके डिफरेंट्स भी हो सकते हैं कमेंट्स। इस तरह के क्वेश्चनिंग से बच्चे जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उनकी लिसनिंग पावर जो है वो भी ज़्यादा होती है, टीचर को वो अच्छी तरह से गौर से सुनते हैं कि किस तरह से हमने क्लास में एक्टिवेट बैठना है और उनका इंटरेस्ट जो है वो भी डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हाउ have aeroplanes and air travelers made a difference to the world. Think of two good and two bad points. Use some of these words to help you explain your ideas to a partner. ठीक है, स्पीड, एक्सप्लोरर, विजिट, पोल्यूशन, नॉइस, बिजनेस, हॉलीडे एंड एयरपोर्ट, यानी कि ये ब्लैंक्स में वर्ड्स दिए गए हैं, इनको यूज़ करके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं टू और बताना है कि ये किस तरह से इनमें डिफरेंस है और गुड और बैड पॉइंट्स जो हैं वो आप इसमें बताएंगे। फर्स्ट हम गुड लिखेंगे, वी कैन विजिट मैनी प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ इट, इट इज़ यूज टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में देखिए हमने एक्सप्लोर भी यूज़ कर लिया, विजिट भी यूज़ कर लिया और हमने एयरपोर्ट भी यूज़ कर लिया, एयरपोर्ट्स। अब हम बैड में लिखेंगे, बैड में क्या है, फ्लाइट, फ्यूल्स, कार्स, डर्टी पोल्यूशंस, इट प्रोड्यूसेस नॉइस, यानी कि नॉइस एंड पोल्यूशन जो है वो हमने इसमें यूज़ किया है। नेक्स्ट हम बच्चों को बताएंगे कि हम स्पीड पे भी इस पे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे एरोप्लेन्स हैव हाई स्पीड्स, ठीक है, और ये एक टाइम कंज्यूमिंग जो है वो कम है, एयर ट्रांसपोर्ट जो है इसे टाइम कंज्यूम नहीं होता। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइफ इन द सी, यानी कि समंदर में लाइफ जो है वो क्या है, लाइफ ऑन अर्थ बिगन्स इन द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, यानी कि समंदर में जो लाइफ है ये बहुत टाइम पहले शुरू हो गई थी। एज टाइम पास, जैसे वक्त गुजरता गया, थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट सी प्लांट्स, यानी कि हज़ारों मुख्तलिफ समंदरी पौधे एंड एनिमल्स, जानवर, टुक ऑन मैनी शेप्स, यानी कि वो बहुत सी शेप्स के जो हैं वो लेते रहे, साइज़ और उनकी कलर चेंज होते रहे। सम बिगन्स टू स्विम, कुछ ने स्विम करना शुरू कर दिया, सम बिगन्स टू क्रॉल और क्रॉल करना शुरू कर दिया, सम आर स्टिल अराउंड टुडे एंड सम आर नॉट, यानी कि कुछ अभी हैं लेकिन कुछ जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। नेक्स्ट ग्लॉसरी में हम देखेंगे एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है, एक्सटिंक्ट नो लॉन्गर अलाइव, जो अभी स्पीशीज़ अलाइव नहीं है। फॉसिल्स 100 रिमेन्स हार्डन्ड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि उनकी हार्ड फॉर्म जो है वो रह जाती है। नेक्स्ट है सर्वाइव, सर्वाइव कंटिन्यू टू लिव, यानी कि जो कोशिश करते हैं कि वो ज़िंदा रह सकें। herbivores, plant eaters and carnivores mean animals eater, dead and gone. Trilobites were some of the earliest animals, यानी कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ट्रिलोबाइट्स की एग्जांपल है हमारे पास, ये बहुत सालों पहले का जानवर है। दे लिव्ड इन द सी मोर दैन 5-10 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 510 साल पहले ये समंदर में होता था। दे हैड जॉइंट लेग्स, यानी कि जिसकी जॉइंट लेग्स थी, एंड हार्ड शेल लाइक क्रैब्स, यानी कि उसकी हार्ड जॉइंट्स से, जो ये आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कितने सख्त इसके जो जॉइंट्स में उसकी स्ट्रक्चर बना है। एंड हार्ड शेल, और उसका हार्ड शेल था लाइक क्रैब की तरह। जैसे आप कह सकते हैं कि हमारे पास टॉर्टाइज है, टॉर्टाइज का भी जो आउटर कवरिंग है वो बहुत हार्ड होती है, जस्ट लाइक डैट।
वी डोंट नो, हम नहीं जानते, वाई बट अबाउट, हम नहीं जानते कि क्यों, लेकिन अबाउट 250 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 250,000 साल पहले, दे आर डाइड आउट, यानी कि सब मर गए। सो ट्रिलोबाइट्स बिकेम एक्सटिंक्ट, यानी कि ये एक्सटिंक्ट में तब आ गए कि ऑलमोस्ट इनकी सारी जो थी टाइप्स थी या जितने भी एनिमल्स थे ये ख़त्म हो गए। वी ओनली नो, हम सिर्फ जान सके हैं अबाउट ट्रिलोबाइट्स, ट्रिलोबाइट्स के बारे में, बिकॉज क्योंकि सम ऑफ देयर रिमेन्स, इनके कुछ जो थे वो हार्ड फॉर्म उनकी रह गई थी इनटू स्टोन्स, पत्थर में, कॉल्ड फॉसल्स, जिनको हम फॉसल्स कहते हैं। जैसे उनके नक्श जो थे वो पत्थरों के अंदर जो थे वो सेव थे, जिनको हम फॉसल्स कहते हैं, जिससे साइंटिस्ट ने स्टडी किया और देन हमारे पास इनका रिकॉर्ड आ गया। साइंटिस्ट यूज द फॉसल्स टू वर्क आउट हाउ लॉन्ग अगो ट्रिलोबाइट्स एंड अदर एनिमल्स लिव्ड, यानी कि फॉसल्स जो हैं वो साइंटिस्ट उनको यूज़ करते हैं किस लिए, कि ये जानदार कब से है, यानी कि कितने टाइम से है, एंड अदर एनिमल्स लिव्ड, और दूसरे जानदार जो हैं वो कितनी देर के हैं और कितनी देर ज़िंदा रहे हैं। स्टिल हेयर टुडे, यानी कि अब से, द ब्रिटल स्टार इज़ आ सी क्रिएचर, यानी कि ब्रिटल स्टार जो है ये एक समंदरी महलूक है, दैट इज़ लकीयर, जो खुशकिस्मत है, दैन द ट्रिलोबाइट्स, यानी कि ट्रिलोबाइट्स से खुशकिस्मत है। जैसे ये आप देख सकते हैं कि इसकी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है मिड में, और दैन इसकी 5 जो है वो आर्म्स हैं। ये दिस 180 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसल्स लुक्स लाइक ब्रिटल स्टार्स, यानी कि ये ब्रिटल स्टार्स की तरह थी, दैट आर स्टिल अलाइव टुडे, यानी कि जो आज तक ज़िंदा है। ब्रिटल स्टार्स है वो राउंड सेंट्रल डिस्क, राउंड सेंट्रल डिस्क, जैसा कि हमने पिक्चर में देखा, एंड 5 आर्म्स, और उसके 5 आर्म्स हैं, दैट कैन ईजीली ब्रेक, जो आसानी से टूट सकते हैं। लार्ज मेंबर्स ऑफ दैम, यानी कि बहुत ज़्यादा उनके मेंबर्स जो हैं, कैन बी फाउंड दीज डेज, इन दिनों में पाए जाते हैं, ऑन सैंडी, रेतली और मडी सी बेड्स, यानी कि जो समंदर के किनारे पे जो ऑलमोस्ट किनारा होता है ना, मडी कीचड़ वाली जगह, वहाँ पे पाए जाते हैं। वाई डू सम एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्ट, यानी कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट क्यों हो जाते हैं, इसकी अब हम रिसर्च जानने की कोशिश करेंगे। सो वाई डिड द ट्रिलोबाइट्स बिकम एक्सटिंक्ट, एंड वाई डिड द ब्रिलट स्टार सर्वाइव, यानी कि क्यों जो है सबसे पहले तो इंस्टिंक्ट हुई, और क्यों जो थी ब्रिलियंट स्टार जो है वो अभी तक सर्वाइव कर रही है, लेकिन ट्रिलोबाइट्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गई। आफ्टर ऑल द ट्रिलोबाइट्स लिव्ड ऑन अर्थ, यानी कि आफ्टर ऑल ट्रिलोबाइट्स जो है वो भी ज़मीन पे ही रहती थी, फॉर अबाउट 270 मिलियन ईयर्स, यानी कि ये तो 270 मिलियंस जो हज़ार साल पहले जो थी वो ज़मीन पे ख़त्म हो गए। क्यों? इज़ इट बिकॉज, क्योंकि इसकी वजह यह है कि समथिंग हैपन, कुछ तो हुआ, टू देयर फूड चेन के साथ, जिस तरह से तो इनकी एक्सटिंक्ट हो गई, वो मर गए, सब डेड हो गए। वाई रीडिंग में क्या हो, कैन फॉसल्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एंशिएंट्स लाइफ, ये हम आंसर में देखेंगे। दे कैन टीच अस वेयर लाइफ एंड ह्यूमंस केम फ्रॉम, यानी कि ये लाइफ और इंसान कहाँ से आए, शो दैट से हमें दिखाते हैं हाउ द अर्थ एंड आवर इन्वायरमेंट्स हैव चेंज, कैसे हमारा इन्वायरमेंट और ज़मीन जो है वो चेंज हुई टाइम के साथ, और एंड हाउ कॉन्टिनेंट्स, और कैसे बरे आज़म नाउ वाइडली सेपरेटेड, यानी कि बड़े पैमाने पर अलग हो चुके हैं, वंस कनेक्टेड, एक दफ़ा जुड़े हुए थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फूड चेन्स में क्या है। फूड चेन्स में हमारे पास है द डायग्राम ऑन द राइट शो हाउ अ सिंपल फूड चेन वर्क्स। इन दिस फूड चेन इफ़ ऑल द ग्रास डाइड द रैबिट माइट डाइड। ये पिक्चर्स में हमें ये दिखाया गया है कि देखें ये ग्रास है, ग्रास को हर्बीवोर्स यानी कि रैबिट्स जो है वो उसकी फूड है। अगर रैबिट ग्रास जो है वो ख़त्म हो जाएगी तो रैबिट जो है ओबियसली डाइड हो जाएंगे, और रैबिट जो है वो किसके हैं, कार्निवोर्स, यानी कि जो जिनकी खुराक ये हैं कार्निवोर्स की। तो इस तरह से बिकॉज दे वुड हैव नो फूड, और देन दिस वुड काज अ प्रॉब्लम फॉर द फॉक्सिस, यानी कि ये भी प्रॉब्लम काज करेगा किसके लिए, फॉक्सिस के लिए। हाउ ईट एनिमल्स लाइक रैबिट्स, यानी कि कौन जो है वो एनिमल्स लाइक रैबिट को खाना पसंद करता है।
ये बच्चों को थोड़ा सा एक्टिवेट रखने के लिए इनसे क्वेश्चनिंग करना ज़रूरी है। थिंकिंग बैक टू द trilobites, scientists tell us that many other kinds of plants and animals become extinct at the same time as the trilobites. Perhaps trilobites died out because समथिंग हैपन टू डिस्ट्रॉय देयर फूड चेन, यानी कि कुछ तो हुआ है जिसने इनकी फूड चेन जो थी वो तबाह कर दी। अब इसकी वजह से जो थी वो ट्रिबुलेंट्स जो थे ट्रिबोलाइट्स जो थे वो एक्सटिंक्ट में चले गए। राइट शॉर्ट आंसर्स कम्प्रीहेंशंस में देखेंगे। राइट शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे। ये मैंने नोट्स रेडी की हैं। आइडेंटिफाई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ इन आवर टेक्स्ट, find the answers to questions, use word linked to the topic। यानी कि हमने पीछे जो टॉपिक पढ़ा है उससे हमने बच्चों को बताने की कोशिश करें कि वो इसके अंदर से जो है वो क्लूज ढूंढें। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। नेम 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ trilobites, a pair of jointed antennas protruding forwards from beneath the सेफ्लॉन एंड रोज ऑफ राइट लिम्स टू ईच साइड्स ऑफ द बॉडी। ये पीछे यूनिट में हमने रीडिंग की है, वो मैं आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ कि हमने ये जो रीडिंग की है इसकी। नेक्स्ट है नेम एंड एनिमल्स दैट लिव्ड मोर देन अ मिलियन ईयर्स अगो एंड कैन स्टिल बी फाउंड टुडे। यानी कि कौन से ऐसे जानवर हैं जो ज़िंदा हैं मिलियन यानी कि हज़ारों साल पहले के हैं लेकिन वो अब भी ज़िंदा है। साइंटिस्ट हैव फाउंड एक्सट्रीमली ओल्ड फॉसल्स ऑफ न्यूटिलस एंड यानी कि 500 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। जेलीफिश जो है 550 मिलियन ईयर्स ओल्ड है एंड स्पोंज जो है वो 760 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। दी सिंपल क्रिएचर्स, ये सादा सी जो महलूक है जो एग्जिस्ट कर रही है इवन बिफोर, यानी कि हालांकि पहले हॉर्स शो क्रैब से पहले की ये महलूक है एंड दे स्टिल अलाइव, और ये अभी तक जिंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। हाउ लॉन्ग डिड ट्रिलोबाइट्स लिव ऑन द अर्थ फॉर, यानी कि अर्थ के ऊपर वो किस तरह से रहती थी। ट्रिलोबाइट्स वी वर अमंग द मोस्ट सक्सेसफुल of all earlier animals existed in oceans for almost 270 million years ago with over 2000 species having been described। यानी कि 270 हज़ारों साल पहले ये समंदर में मौजूद थे और 22,000 स्पीशीज़ जो थी वो एग्जिस्ट कर रही थी इनकी। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट हैपन्स टू द एनिमल्स इन अ फूड चेन इफ़ द प्लानट डाई। यानी कि ये लास्ट हमने फूड चेन में पढ़ा है। ये पिक्चर से हम देखेंगे कि जैसे ग्रास जो है वो अगर ख़त्म हो जाए तो जैसे हर्बीवोर्स जो रैबिट वगैरह हैं या स्पॉन्जीज़ हैं या फिर हमारे पास इंसेक्ट्स हैं ये डेड हो जाएंगे और इसके बाद जो कॉर्निवोर्स हैं जो जिनका खाना ये हैं जानवरों का वो भी फिर ऑलमोस्ट इफेक्टेड होंगे इससे। बिकॉज देयर फूड सप्लाईज वुड हैव गॉन, क्योंकि इनकी जो फूड सप्लाई है वो ख़त्म हो जाएगी तो ऑब्वियसली ये जो एनिमल्स हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे अब कम्प्रीहेंशंस में हमारे पास क्या है। ऑप्शन बी में क्या है, चूज़ द करेक्ट वर्ड्स इन ईच सेंटेंस, यानी कि यहाँ पे थाउजेंड्स एंड मिलियंस जो उन्होंने बोल्ड शो किए हैं सेंटेंस में, इनमें से जो करेक्ट होगा उनको हमने टिक करना है। जैसे लाइफ इन द सी बिगेंस थाउजेंड और मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ये हमने ट्रांसलेशन में रीडिंग किया है। ये पीछे जो पैसेज हमने रीड किया है इसमें हमने देखना है बच्चों की जो है वो ऑलमोस्ट बार बार उनकी क्वेश्चनिंग उस पर रिवीजन करवाना ताकि बच्चे जो हैं उनकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो सके। ये क्वेश्चनिंग की बार बार रेपिटेशन जो है इनकी रीज़न यही है। तो हम इसका देखेंगे कि इसका क्या है। सी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ठीक है, यहाँ पे मिलियंस जो है उस पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फोसल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स इन स्टोन्स और मड। ये हमने यूनिट में रीड किया था कि स्टोन्स में फॉसल्स मिले थे ट्रिलोबाइट्स के, ठीक है। एनिमल्स दैट आर एक्सटिंक्ट आर नो लॉन्गर अलाइव, यानी कि वो अब जिंदा नहीं है। नेक्स्ट है एन एनिमल दैट ईट प्लांट्स इज़ आ कार्निवोर्स हैं या हर्बीवोर्स हैं। ऑब्वियसली ये हर्बीवोर्स हैं। ये हमने इस पिक्चर्स में देखा था कि ये हर्बीवोर्स होते हैं। व्हाट इज़ द मेन पार्ट ऑफ ईच ऑफ द 5 पैराग्राफ्स इन द एक्सट्रैक्ट राइट 5 सेंटेंसेस एक्सप्लेन द मेन। फर्स्ट वन में है हमारे पास मेन पॉइंट, आपने 5 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, 5 पैराग्राफ्स पे आपने 5 जो है ना वो सेंटेंस लिखने हैं।
उनको एक्सप्लेन करना, उनका मेन पॉइंट 5 पैराग्राफ्स का लिखना है। जैसे फर्स्ट पैसेज में हमारे पास है लाइफ ऑन अर्थ बिगन्स इन द सी मिलियंस ईयर्स अगो। सेकंड में हमारे पास है साइंटिस्ट यूज द फोसिल्स टू वर्क आउट हाउ लॉन्ग अगो trilobites and other animals live. Third में है the brighter stars is a sea creature that is luckier than trilobites. Next passage में क्या है? So why did the trilobites become extinct and why did the brittle स्टार सर्वाइव, यानी कि ये है मेन इसका जो पॉइंट है ना। अब फूड चेन में हमारे पास क्या है कि साइंटिस्ट टेल अस दैट मैनी अदर काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकेम extinct at the same time as the tribolites. Perhaps tribolites died out because something happened to destroy their food chains. नेक्स्ट हमारे पास अब क्वेश्चन है वेयर डू यू थिंक ह्यूमन्स फिट इनटू द मेराइन सी फूड चेन, एक्सप्लेन योर आंसर बाय ड्राइंग, यानी कि ये ड्राइंग बच्चों से हम करवाएंगे। ह्यूमन्स और टॉप लेवल कंज्यूमर्स इन द मेराइन फूड वेब, और ये हमारे पास नीचे डायग्राम है ह्यूमंस की। सबसे पहले हमारे पास प्लांट्स हैं, फिर देन स्मॉल फिशेस एंड बिग फिशेस एंड फिर हमारे पास हैं ह्यूमंस, यानी कि प्लांट्स जो हैं वो स्मॉल फिशेस खाती हैं और फिर स्मॉल फिशेस को बिग फिशेस, और ये इस तरह से इनका स्ट्रक्चर डायग्राम बन जाएगा। स्केच जोन में है हाउ माइट ह्यूमंस बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ सी प्लांट्स एंड एनिमल्स, टॉक अबाउट योर आइडियाज़ विद अ पार्टनर। ठीक है, इसके बारे में हम देख सकते हैं कि यस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमंस हंटिंग, यानी कि हंटिंग की वजह से भी होता है, दूसरा पोल्यूशंस की वजह से भी ये हो रहा है वाटर पोल्यूशंस में। अब हम यूज़ करेंगे कॉमास, देखेंगे कॉमास आर यूज टू सेपरेट वर्ड्स फ्रेजेस एंड क्लॉजेस टू मेक द मीनिंग क्लियर, यानी कि मीनिंग को क्लियर बनाने के लिए क्लॉजेस और फ्रेजेस में ये यूज़ किया जाता है। यूज़ कॉमास टू सेपरेट सब ऑर्डिनेट क्लॉज एंड मेन क्लॉज, यूज़ कॉमास टू सेपरेट क्लॉजेस इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अब हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह हम कॉमा को यूज़ करेंगे। इनके रूल्स पहले पढ़ेंगे। इन द नॉन फिक्शन टेक्स्ट लाइफ इन द सी the writer has used commas in different ways. Find and write out a sentence that shows a comma used before the conjunction, but use करेंगे before a clause beginning with if after a clause beginning as with as. लैंग्वेज टिप्स क्या है? रिमेंबर दैट क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ वर्ब। ठीक है, क्लॉज में वर्ब होता है एंड फ्रेजेस और नॉट ऑलवेज कंटेन अ वर्ब। ठीक है, इसमें वर्ब नहीं होता। 4 commas have been left out of the extract below. Copy out the extract putting the commas in the right places. ये पैराग्राफ है, इसमें हमने commas प्लेस करने हैं, कुछ प्लेसेस पे नहीं है। जैसे आई लाइक टू ट्रैवल एंड विजिट लॉट्स ऑफ सिटीज़, इसमें फुल स्टॉप कॉमा आएगा बट से पहले। आई डोंट लाइक फ्लाइंग इफ़ आई कुड ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ माइल्स बाय कार। ठीक है, कार में कॉमा इसके बाद आएगा। देन आई वुड ड्राइव ऑल द वे एज एन एक्सपीरियंस्ड ट्रैवलर, इसमें कॉमा आएगा आगे। आई नो एंड, यानी कि आई नो के बाद भी एक बात कंप्लीट है। आई हैव, नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट है। टू फ्लाई टू गेट टू डिस्टेंस प्लेसेस। टुमारो आई विल ओवरकम माई फियर्स एंड बुक अ फ्लाइट ऑफ अलास्का। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉमास को यूज़ किया इस पैराग्राफ में। मज़ीद बच्चों को पैराग्राफ दें और उनको प्रैक्टिस करवाएं होमवर्क में, ताकि बच्चों को जो है वो कॉमा का यूज़ आ जाए, इनको लैंग्वेज के जो रूल्स हैं वो आ जाएं। पेयर्स ऑफ कॉमास कैन सेपरेट अ क्लॉज और फ्रेज इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस। अब हम उसके लिए रूल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, द वेव विच वर द बिगेस्ट आई हैड एवर सीन रोल्ड ओवर द टाउन। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल में देखा है कि ये मिडल में जो सेंटेंस के मिडल में क्लॉज और फ्रेज को सेपरेट कर रहा है ये कॉमा, पेयर्स ऑफ कॉमा, यानी कि एक से ज़्यादा कॉमास जो हैं वो यूज़ हुए हैं एक सेंटेंस में। नेक्स्ट है री राइट द सेंटेंसेस बिलो, पुट द क्लॉज in brackets into the middle of the sentence. The first one has been done for you, यानी कि पहला जो है वो एग्जाम्पल जो है
वो सॉल्व है, ताकि दूसरा जो है वो इजीली समझना आसान हो और उसको सॉल्व करना इजी हो सके। रैबिट आर हर्बीवोर्स, ठीक है। हाउ ईट ग्रास, अब हमने इसको चेंज करना है। रैबिट्स पहले आएगा जो ब्रैकेट में है, उसको हाउ ईट ग्रास आर हर्बीवोर्स, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद कॉमा। नेक्स्ट है हमारे पास द ब्रिटल स्टार्स इज स्टिल फाउंड इन सी बेड्स टूडे विच इज़ आ सी क्रिएचर। ये है द ब्रिटल स्टार्स, पहले आएगा देन कॉमा, फिर उसके बाद आएगा विच इज़ आ सी क्रिएचर, फिर कॉमा आएगा, फिर आएगा फाउंड इन सी बेड्स टूडे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है फोसल्स कैन टेल अस अबाउट द अर्लीस्ट एनिमल्स ऑन आवर प्लैनेट्स विच आर हार्डन्ड रिमेन्स। ठीक है, ये अब हम देखेंगे फोसल्स कैन टेल अस अबाउट, इसके बाद कामा आएगा, फिर आएगा विच आर हार्डन्ड रिमेन्स, कॉमा, फिर देन आएगा द अर्लीस्ट एनिमल्स ऑन द प्लैनेट। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं ये हम इसमें देखेंगे और इसके रूल्स को जो है वो लर्न करेंगे। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लिंक अ मेन क्लॉज एंड अ सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अ मेन क्लॉज वर्क्स ऑन इट्स ओन, ठीक है, यानी कि वो खुद ही काम करता है। बट अ सब ऑर्डिनेट क्लॉज डजंट, यानी कि जो मेन क्लॉज है वो खुद ही काम करता है, लेकिन सब ऑर्डिनेट क्लास जो है वो नहीं करता। इसकी अब हम देखेंगे कि ये किस तरह से काम नहीं करता और ये क्या है। इतनी तफसील से हम बात नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी से वाइंड अप हो जाए। एग्जाम्पल में है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है। आई लाइक टू हैव अ विंडो सीट, ये मेन क्लॉज है। अब इसके बाद आया है इफ़, ये हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इफ़ का यूज़। ठीक है, सब ऑर्डिनेटेड क्लॉज क्या है। आई फ्लाई ऑन एन एरोप्लेन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे रिकग्नाइज सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, राइट मल्टी क्लॉज सेंटेंसेस यूजिंग सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं कौन कौन से, सच एज, बिकॉज, सो एज एंड इफ़ आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे लिंक एंड एक्सप्लेन पॉइंट्स प्रिसाइजली, यानी कि ये प्रिसाइजली एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट्स को। रीराइट द सेंटेंसेस बिलो, सर्कल द सब ऑर्डिनेटिंग conjunctions and underline the subordinate clauses. The first one has been done for. इसमें है पहले एग्जांपल में हम देखेंगे कि some animals do not survive because they don't have enough foods। ठीक है, we find out about extinct animals and plant if we study fossils। ये हमारे पास यहाँ पे एंड है और ये हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। द फूड चेंज इन एक्सप्लेन्ड इन अ डायग्राम सो, ये हमारे पास क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो। फिर आगे है सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ब्राइटल स्टार्स स्टिल एग्जिस्ट टुडे एज द रिपोर्ट एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट हमारे पास है विद द पार्टनर डिसाइड विच ऑफ द सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लिस्टेड बिलो इज़ द बेस्ट वन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस, यानी कि अब सेंटेंसेस में ब्लैंक्स हैं, उनमें ये ब्लैंक्स में जो हमें बॉक्सेस में दिए गए हैं उनको हमने फिल करना है ब्लैंक्स को। आई एम गोइंग टू लुक फॉर फॉसल्स बिफोर इट स्टार्ट्स टू रेन। नेक्स्ट है हमारे पास आई विल ड्रा अ डायग्राम बिकॉज इट विल हेल्प टू एक्सप्लेन माई आइडियाज़। आई विल टू लिसन टू म्यूज़िक वाइल आई एम रीडिंग। Next is you can came to if you promise to behave. Rewrite the sentences below adding a subordinating clause using one of these conjunction. नेक्स्ट अब हमारे पास सेंटेंसेस हैं, इसमें हमने ये क्लॉजेज जो हैं सब ऑर्डिनेटेड क्लॉजेज जो हैं वो यूज़ करने हैं। ठीक है, पहले हमने ऊपर कंजंक्शन किया और नीचे अब हम सब ऑर्डिनेटेड क्लॉजेज यूज़ करेंगे। वी विल गो टू एयरपोर्ट आफ्टर ईटिंग फूड। द वुमेन्स फ्लू इन द स्पेस shuttle before the rain started. Some animals are carnivores and they only eat meat. Some sea creatures died out after the food chain destroyed. ठीक है, ये 4-1 जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ये तो पता चलेगा कि आप लाइक कैसे करते हैं, वीडियो को शेयर करें
लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मज़ीद जो है वो एप्रिसिएशन मिलती है। हम आपके लिए मज़ीद मेहनत करें और आपकी हेल्प करें, आपको ग्रो करने में आपकी मदद करें और आप हमारी हेल्प करें। थैंक यू।